जगदीश प्रसाद है। कहाँ से आए मैं पटना से आया हूँ। सर? प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम मुझे पलाइसी बीमार दिया। मतलब कब से हुआ है सर? ये एक बार पहले मारा था 5 साल पहले, तो दवा हुआ तो चलने लग लाठी लेकर हुआ है, तो उसी से काम चल रहा था। लगभग 1.5 साल पहले ऐसा फिर दोबारा अटैक आया, उसमें मैं बेड पकड़ ली, तो बेड से उठ ही नहीं पाता हूँ, तो और तो काम तो होगा नहीं। आप पहले कहीं दिखवाए हैं सर? बहुत जगह देखा। कहाँ दिखवाए, कुछ आइडिया देंगे? देखिए पटना में हम देखा है IGM में से, और दिल्ली देखा है हम लोग को आदमी का हॉस्पिटल है RR सबसे बड़ा, वहाँ भी देखा है, और नोएडा में कोर्ट के हॉस्पिटल है उसमें भी देखा है। लेकिन सरकारी बोले कि कल उठा दवा खाई छुपा दिया। अच्छा। और सर जो पैरालिसिस सर का पैर में ही है सर आपको? पैर नहीं, पूरा हाथ, पूरा वन साइड लेफ्ट साइड पूरा ही खत्म है। रिपोर्ट देगा वो। कैसा महसूस कर रहे हैं? आने से पहले कैसा थे और इलाज के बाद कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? गला आवाज कुछ अच्छा लग रहा है? हैं? आकाश को बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए। मैं ठीक है, बोलिए। ठीक है। एक रोगी के साथ मैं आप लोगों से साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये रोगी मैंने 3-4 दिन पहले 25 तारीख को देखा था। ये पटना से आया हुआ रोगी है, पैरालिसिस का केस है। बहुत जगह ये गया, जाने के बाद चिकित्सा कराया, चिकित्सा कराने पर भी इसको वो आराम नहीं मिल पाया जो आराम इसको मिलना चाहिए, और ये सिकुड़ने लगा। इसके अंदर प्रोडक्शन जो हो रहा था बॉडी में वो बाहर निकल नहीं रहा था, और हर हड्डियों के गैप में जमने लगा, और जमने लगने से इसके पूरे अंग शिथिल होने लगे। और पैरालिसिस के केस में 2 बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हम बताते हैं, हमारा अपना राय है। एक तो उसका मानसिक स्तर गिरने नहीं देना चाहिए। ऐसे माहौल क्रिएट नहीं हो जिसमें हर आदमी आकर के बोले कि अरे तुम तो ठीक नहीं होगे, अरे तुम्हारा लाइफ तो ख़त्म हो गया। ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी डिप्रिशिएट होती है और प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि हर आदमी को जीने की तमन्ना होती है, अपने अंदर एक जीने की तमन्ना होती है, और उसके हौसले को तोड़ देना ये तो पैरालिसिस के केस में बहुत ही खतरनाक काम है। दूसरी बात है कि वो अंग टेकअप करते हैं, एक दूसरे का पोजीशन टेकअप करते हैं। तो जब टेकअप करने लगते हैं तब आदमी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरा अंग एक्टिवेट हो, ना कि नॉन एक्टिवेटेड हो जाए। नॉन एक्टिवेटेड होने से वो क्या होगा, प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, और उस प्रोग्राम को फिर से ऑन करने के लिए पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और लंबी प्रैक्टिस के बाद ही होती। तो इस की स्थिति दोनों खराब थी। एक तो उसका मानसिक स्तर गिर गया, दूसरा उसका टेक ऑफ जो है वो एक कमरे में ही हो गया। अब एक कमरे में होने से उसका ये हाल हुआ कि वो पूरा अंग उसका प्रोडक्शन को आउट नहीं कर पाया, पड़े पड़े सारे अंग जाम होने लगे। तो ये रिकवरी की ओर न जा करके नॉन रिकवरी की ओर जाने लगा। ये रोगी 3 दिन पहले हमसे अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद पटना अगम कुआं से ये आया है। तो पटना अगम कुआं से वो अपने मेम साहब के साथ आया। मुझे देख के थोड़ी सी आत्मग्लानि हुई कि भाई इसका एक तो सामाजिक स्तर गिर गया, दूसरा ये इसका मानसिक स्तर गिर गया। तो सामाजिक स्तर और मानसिक स्तर दोनों से पीड़ित हो गया। तो इसको तो पहले तो हौसला देना होगा, इसके अंदर मानस को जगानी होगी कि नहीं तुम जियोगे, अच्छे से जियोगे। तो मैंने मानस पहले जगाई इसकी, और काम चूँकि रोगी और थे और उन रोगियों को काम कर रहे थे, वो बोकारो के रोगी थे, हाँ, चेयर टाड़ के। तो उन दोनों रोगी बहुत इच्छुक थे जानने के लिए कि क्या मिल गया। हालांकि उनका काम उसके बाद में किया मैंने, तो बहुत सारे प्रश्न पूछते रहे, और उसकी मेम साहब भी डिप्रिशिएट थी।
तो फिर मैंने इसको ले जा करके अपने बेस पर पहले नाप के दिखाया, दिखाने के बाद बॉडी का एरर दिखाया, एरर दिखाने के बाद में ये नहीं बताया कि तुम्हारी मानसिक स्तर समाज ने गिरा दिया, तब तो समाज के प्रति न्यूट्रल हो जाता। तो मैं समाज के प्रति ऐसा न्यूट्रल बेस नहीं डाला और फिर ले जा करके इसका काम किया। तो इसको ले जाने में, हैंडल करने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ये बोल रहा था तो बार बार एयर ले रहा था। पहले जो वीडियो आप देखे होंगे उसमें किसी बात को बोलने के लिए उसको पूरा एयर भरना पड़ता था, तब वो एयर को आहिस्ता आहिस्ता निकाल के बोलता था। ये उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। माने उसका नाक का पोर्शन जो था, एक का सुराख कम बेसी हो गया, इसलिए वो एयर पूरा जा नहीं रहा था। तो एयर को पहले लेता था तब बोलता था, बोलते समय भी एयर लेना पड़ रहा था। फिर मैंने उसके गले पे काम किया, स्केलेटन उसका सही किया चेहरे का। जब स्केलेटन सही कर दिया तो वो एयर लेने की क्रिया खत्म हो गई। और अभी उसके बाद आप देखे होंगे बैठा, बैठने पर बच्चे जो थे, जो दूसरे रोगी आए थे, वो रोगी उससे बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जोर से बोलो, कम से बोलो, आधे से बोलो, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं फ़ायदा हुआ, ये दुनिया भर का क्रिएशन पूछ रहे थे उससे। तो वो जवाब दिया, एक बार झुझला गया अंदर से, वो तो मानसिक स्तर से गड़बड़ है ना, तो झुझलाया अंतर से, बोला हाँ हाँ अब हम बोल लेते हैं। अच्छा लगा हमको। नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, नॉन नेचुरल नॉन नेचुरल होती है। नेचुरलिटी का ये बयान था भाई, आप सबों को मैंने दिया। पूछा उससे, पानी पिलाया, फिर पूछा उससे कि क्या तुम्हारी स्थिति है अंदर से। तो बोला कि अभी तो पानी एकदम बहुत बढ़िया लगा, अंदर गया ठंडा लगा। हम बोले ठंडा ज़िंदगी है, गर्म मौत है। ठंडे से कभी भी जुदा नहीं होना, जुदा हो गए ठंडक से। ठंडक मतलब बॉडी का एक अपना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यही कारण है कि बॉडी के अपर लेयर में 175 ml पानी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बॉडी पानी छोड़ देता है ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए। किसी किसी का अपर लेयर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो पानी नहीं छोड़ पाता, इसलिए जल जाता है, जिसको बोलते हैं सन स्ट्रोक। तो इसके सेल को बनाया, एयर लिया, ये सब काम किया, मेहनत का काम था और बहुत मुशक्क़त तो इसको हैंडल करना था। उसकी मेम साहब भी बहुत अच्छी थी जो उसको हैंडल की। गले को हमने सीधा किया, देखो अभी बैठा रहे हैं, चित्र नज़र आ रहा होगा, फोल्ड नहीं हो रहा था तो फोल्ड होने लगा। बैठने की क्रिया बोले कि अपने फ्रीली बैठो, थोड़ा फ्रीली बैठा भी। फिर पैर को नीचे करके लकड़ी पकड़ करके बैठा, ग्लास हाथ में पकड़ा करके उसके बदन पर पानी डलवाया। पूछा कि क्या जी अब पहले से क्या स्थिति है, तो बोला कि अब कुछ हैंडल कर लेते हैं। बोले कि आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा क्योंकि इसके अंदर जोड़ों में बहुत जमा हो गया, जोड़ से जब निकल जाएगा तो तुम एकदम बिल्कुल वैसे हो जाओगे जैसे पहले थे। ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है इसमें इस मशीन को रमा करना, मेरा काम है इस मशीन को बांध देना। चलिए आज की वीडियो के साथ जो मिला मैंने, इसका बोन फिक्सर से काम किया। 3 फिक्सर हैं, न्यूरो फिक्सर, बोन फिक्सर और फ्लैश फिक्सर। तो हमने बोन फिक्सर से काम किया क्योंकि बोन पे ज़्यादा, स्केलेटन पे ज़्यादा काम करना था, काम किया। अब अगले बार अब सूजन भी ज़्यादा हो गई थी। अब सूजन इसलिए हो गई थी तो वो तो किडनी पूरी फिल्टर करके बाहर पानी फेंक नहीं रही, तो वो पानी अंदर एसिड के साथ रह रहा था, तो वो पानी को हमने डिस्ट्रो करने की बात पर ला दिया। आज का सिस्टम हमने रिवाइज़ किया। देखिए अभी बैठा है चौकी पर बैठ करके, और उसके बाद वो स्टेटमेंट दिया कि हाँ ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के साथ धन्यवाद। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से
जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।